Share. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतू अग्रवाल, योर अकाउंट्स टीचर। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम हर मंडे को प्रॉब्लम क्लास रखेंगे जूम पर, ठीक है? फ्राइडे या सैटरडे को मैं पासवर्ड जनरेट कर दूंगी। आप लोग अटेंटिवली उस पासवर्ड को लॉगिन करोगे और हर मंडे को आपके पूरे वीक की जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे सॉल्व करवाओगे जूम क्लास में, ठीक है? अब मैं आपको डिसोल्यूशन की 15 इलिस्ट्रेशन कराने जा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों? देखिए क्या है क्वेश्चन। 15 इलिस्ट्रेशन ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशो है 3:1:1 है। They decided to dissolve the firm so that they made the realization account, partners capital account and the bank account. इस क्वेश्चन में आपको लोन दे रखा है, तो इसका मतलब दिस इज द आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, नाउ वी मेड द परफॉर्मा ऑफ ऑल द थ्री अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, partners capital account, A B C, A B C, ठीक है जी? वर्किंग नोट के लिए मैं स्पेस रख लेती हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास वर्किंग नोट बहुत बनने वाले हैं और लास्ट में बैंक अकाउंट, ठीक है जी? देखिए, बैंक और कैश दोनों दे रखे हैं, तो दोनों को टू बैलेंस बी 62,000, ठीक है? डेटर्स, टू डेटर्स 24,200 और बाय प्रोविजन 12,000। टू स्टॉक 78,000। टू फर्नीचर 10,000। टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है बच्चों? 1,70,000। इधर क्रेडिटर्स 60,000, लोन 15,000। हाँ जी, अब एक इसमें पॉइंट समझने वाला है। आज मैंने जूम क्लास में भी बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 30,000। नॉर्मली हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पर एक बार नीचे की इंफॉर्मेशन को जरूर चेक कर लेना। नीचे की इंफॉर्मेशन में 40,000 रुपए देने हैं वर्कर्स को, तो ये तो ज्यादा अमाउंट हो गया। जब अमाउंट इज मोर देन द रिजर्व अमाउंट, then workman compensation reserve is also transferred in the realization account, ठीक है? And the capital is by balance bidding 275,000, 1,70,000, ठीक है जी? अब आगे देखिए, जो आपको समझना है, ए ने फर्नीचर ले लिया। ए ने क्या किया? फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर था, तो ए ने जो फर्नीचर लिया है वो कितने में ले लिया? 8,000 रुपए में फर्नीचर ले लिया। तो बाय एस कैपिटल फर्नीचर लिया ए ने, कितने में? 8,000, ठीक है जी? इसके
अलावा डेटर्स भी लिए। डेटर हमारे टोटल है कितने, ठीक है, 2,42,000। 2 लाख, इसमें से जो 2 लाख के डेटर हैं 1,82,000 में लिए, ठीक है। तो डेटर्स लिए कितने में, 1,82,000 में। अभी कितने डेटर्स का हिसाब किताब रहता है, 42,000 के डेटर्स का रहता है। इसके अलावा 60,000 रुपए के क्रेडिटर्स भी लिए, टू एज कैपिटल क्रेडिटर्स 60,000, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे, बी ने स्टॉक ले लिया बाय बीस कैपिटल। बी ने क्या लिया, स्टॉक लिया, कितने में, 70,000, ठीक हो गया। अब देखिए, अब समझना, अभी 42 को ध्यान रखना, डेटर का हिसाब रहता है असेट्स। सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स इज टेकन बाय बी। कुछ असेट्स, असेट्स टोटल है कितनी, 1,70,000 की असेट्स है। इसमें से कुछ असेट्स ए ने ली, सॉरी बी ने ली 72,000 में। अब कितनी असेट्स कितने में ली, वो कहता है ये जो वैल्यू आई है वो 90% है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड कर देंगे। 72,000 को 90 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो 80,000 आ जाएगी। तो इसका मतलब है 1,70,000 में से 80,000 की जो सन्ड्री असेट्स है वो 72,000 में बी ने ली। तो असेट्स 72,000, ठीक है। अब बाकी कितनी असेट्स रह गई, 90,000 की, ठीक है। अब सी ने बाकी की जो असेट्स है वो 90% पे 81,000 पे ली, और 81,000 पे भी वो 10,000 का डिस्काउंट मांग रहा है। तो 80,000 में असेट्स को ले लिया। किसने लिया, सी ने। सी ने बची हुई असेट्स को 80,000 में लिया, ठीक है। और साथ के साथ सी ने ये भी कहा कि मैं लोन की पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, और जो ये लोन है इसके ऊपर 300 रुपए का ब्याज भी पे करना है। तो जो सीज कैपिटल लोन 15,300, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन टू कैश या टू बैंक करेंगे। एक्सपेंसेस कितने हो गए, 2700 के। अब जो हमारे रिमेनिंग कितने डेटर बचे हुए थे 42,000 के, वो मार्केट में 50% पर रिलाइज हुए हैं। तो 42,000 का 50% कितना हो गया, 21,000 डेटर्स, ठीक है जी। एंड वर्कर्स को 40,000 रुपए पे करने पड़े, वर्कर्स क्लेम, वो भी हम बैंक में दिखाएंगे। तो इस तरह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दिखा दी। अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। बैलेंस निकालेंगे तो आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है जी। लॉस कितना आया, 68,000 का, वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और लॉस को फिर हम यहाँ पर भी ट्रांसफर कर लेंगे। कितना आया लॉस, ए का, बी का और सी का, ठीक है। अब जो असेट्स ली
वो इधर दिखाएंगे। ए ने कितनी असेट्स ली? फर्नीचर लिया और डेटर्स लिए। बी ने 7,000 का स्टॉक लिया टू रियलाइजेशन और 72,000 की असेट्स ली। सी ने 80,000 रुपए का असेट्स लिया। ठीक है, लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली बाय रियलाइजेशन। ठीक है जी, बाय रियलाइजेशन। ए ने कितनी लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? हाँ जी, 60,000 की क्रेडिटर्स और सी ने लोन के पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो इस तरह से जब आप बैलेंस करोगे तो आपका बैंक आ जाएगा। बैंक कितना कितना आएगा? 104,200 यहाँ पे और बाय बैंक 55,600 और 8300। ठीक है, फिर उसके बाद जहां जहां से पैसा आया, पैसा कहाँ से आया? असेट्स में तो आया नहीं, यहाँ पर आया है, गया है बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में गया 2700। वर्कर्स को 40,000 पे करे। ठीक है, इधर कैपिटल के नाम का पैसा दिया, यहाँ कैपिटल के नाम का पैसा आया 55,600 8300। आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।